पूरी पाकिस्तानी कौम ने कश्मीरियों के साथ यौम एकजहती कश्मीर मनाया 5 फरवरी को, और पाकिस्तानियों ने फिर जान के नजराने पेश किए। पाकिस्तान में फिर आज के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बम धमाके किए गए, उनमें कीमती जानें गईं, लोग शहीद हुए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए बलूचिस्तान में, कोयटा में, और ये कश्मीर के लिए ही रैलियाँ निकाली जा रही थी जहाँ पर ये धमाके किए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमान शहादतें दे रहे हैं, अब तो जुल्म की इंतहा ये हो गई है कि जिनको शहीद किया जाता है उनकी मैयतें भी प्यारों को नहीं दी जाती कि वो उनको दफना भी सकें। इंतहा हो चुकी है अब जुल्म की, जबर की। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, पूरी कौम ने कश्मीरियों के साथ इज़हार एकजहती किया और जगह जगह रैलियाँ थीं, अगरचे खदशात थे, जिस तरह आपने देखा कि भारत की तरफ से किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, ताकि यहाँ से जिस तरह पाकिस्तान से जो पैगाम जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। भारत पहले ही परेशान है कि जिस तरह पूरी दुनिया में किसानों के एहतजाज की वजह से भारत की बेइज्जती हो रही है, और वो किस तरह अपने जितने भी उसके फिल्मी स्टार्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन सबको खड़ा कर रहा है, उनसे जनाब सोशल मीडिया पर करवा रहा है, जो उसको आता है सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू की हुई है। तो उसी तरह से कि पाकिस्तान से मायूसी का पैगाम जाए कि यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है, तो कश्मीरियों के लिए जो आवाज़ उठ रही थी उसको दबाने की कोशिश की। इसके साथ आप देखिए कि कौम तो खड़ी रही, लेकिन माजरत से सियासतदानों ने क्या किया। अब पीडीएम ने जलसा किया और कहा जी हम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, कौम ने सराहा कि आप पहले कहा जी पिंडी में होगा, इस्लामाबाद में होगा, और फिर कहा गया नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे फजलुर रहमान साहब को फ़ोन पर मनाया कि नहीं, ये हमने आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसा करना है। उसकी भी वजह क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोई कश्मीरियों के लिए नहीं, वो पैसे ख़त्म हो गए थे और थक गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर, और सारे वहाँ पर एहतजाज के बाद वहाँ पर जितनी तकरीरें हुई हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ नहीं, मकबूजा कश्मीर के हक़ में नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ के जैसे सारे मसाइल की जड़ इमरान खान है, इमरान खान साहब को हटा दें तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इमरान खान साहब भी वहाँ पर गए, उन्होंने तकरीर की, और उसमें जो सबसे अहम बात नज़र आई कि पहली दफ़ा शायद इस तरह हुआ है कि रियासत के सरबराह की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको ये भी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिसमें लिखा है कि इस्तिस्वाब राय का हक़ होगा, कश्मीरी कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान या भारत के साथ, ये उनका हक़ है। 1948 से करारदादें चलती आ रही हैं, तो उन करारदादों के मुताबिक अगर कश्मीरी चाहेंगे आज़ादी बिल्कुल, तो वो भी उनको दी जाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ असद खलील साहब मौजूद है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें मोईद यूसुफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनसे हम बात करेंगे। असद खलील साहब, ये बताइए कि ये जो हमारे सियासतदानों ने आज जाकर किया है, 365 दिन सियासत के लिए है, एक दिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी थी, एक दिन, चले मैं दिन भी नहीं कहता, एक घंटा सिर्फ इमरान खान ये ताबेदार फलां, 1 घंटे के लिए नहीं हम रुक सके। ये कितने क्या जज्बात हैं, बहुत सी खामियां होंगी इमरान खान में, लेकिन 1 घंटे के लिए हम सिर्फ कश्मीर की बात क्यों नहीं कर सके? देखिए, इसके पीछे एक ये बाय डिज़ाइन होता है सब कुछ, आपको शायद नहीं पता। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको अगर डॉट कनेक्ट करें तो वो बाय डिज़ाइन होते हैं, जिसका मकसद इंडियन अखबारात जो है और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर असल जो इशू है उसको बैक बर्नर पे डालना और ऐसे नैरेटिव सामने रखना जिसके कश्मीर या मोदी को फ़ायदा हो। कल परसों सुन ले, फजलुर रहमान साहब ने कहा है जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, हिंदुस्तान की कोई जरूरत नहीं हुई कि मकबूजा कश्मीर पे कोई इस तरह का काम कर सके। 5 अगस्त वाला तो और मरियम साहब ने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ है जो कश्मीरियों को आज़ादी दिला सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं उसामा साहब, अब फिर मुझे आपने जो एक जख्मों पे नमक छिड़का, मौलाना साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तो कोई बयान आपको याद पड़ता है कभी उन्होंने मजम्मत की हो भारत के हवाले से, या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की हमायत के लिए उन्होंने कोई लब कुशाई की हो, या कभी किसी फोरम पर उनको जाते देखा हो आपने कि यूएनओ में या इधर उधर, या कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई इंटरव्यू में कभी ऐसे लफ्ज़, यहाँ तक मेरा नॉलेज है तो मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं। मियां नवाज शरीफ, अच्छा सुन, मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम साहब की बेटी की शादी आज सुन लेना, ये आज क्यों वो कर रहे हैं सारा कुछ,
कल परसों यहाँ तो अजीबो-गरीब किस्म के बन रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, रेफरेंस सर्वे और पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। मकसद ये है कि उसामा साहब जी, बात ये है कि ये जो रेफरेंडम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे ज़रा बात समझें। इन चीज़ों से क्या होता है, जब हम ये तासर देंगे और जिस तरह की चीज़ें इंडिकेशन में ज़्यादा आपको समझ आ रही होगी अब, तो वो फिर इंडियन मीडिया की वो हेडलाइंस बनती हैं और हमारी रियासत को कारी ज़रब लगती है। और जो इंडिया का मीडिया हम कहते हैं ना कि वो पपिट है, वो बिकाऊ मीडिया है, वो मोदी का कठपुतली है, वो उसके जबर का शिकार है। और नब गोस्वामी जो है उसकी आप जब देख लें, जब वो लीक व्हाट्सएप आई है तो एक तो उसमें पुलवामा का भी सामने आ गया ड्रामा क्या था कि अपने ही भारतीय फौजियों को उन्होंने बनवाया इलेक्शन जीतने के लिए। तो अब मामला ये है कि ये जो सारी मुजफ्फराबाद का क्यों इंतखाब किया गया, ताकि जो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के इज़हार यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी के लिए जो रैलियां निकाली गई, जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे अपना किए सेमिनार्स किए, या जो मुख्तलिफ हमारे सरबरान या जो पॉलिटिशियन या जो दीगर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका उस हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अंडरमाइन किया जाए और इंडियन अखबारात की और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन इनकी बने। किसकी? मौलाना फजलुर रहमान साहब की, किसकी? मरियम साहिबा की, कि जो पाकिस्तान के अंदर सॉलिडारिटी डे के अंदर उनके लफ्ज़ से कश्मीर का वो एक लफ्ज़ भी क्यों ऐसा निकालेंगे जो मकबूजा कश्मीर के वो हक में जाए या मोदी के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि वो मोदी की मजम्मत आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह से सुनना चाहते हैं? वो इमरान खान साहब की मरम्मत तो कर सकते हैं, वो बाजवा साहब की मजम्मत तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी साहब जो मोदी सरकार है या जो वहाँ पे जो हो रही है वो बात कभी नहीं करेंगे। कश्मीर मकबूजा कश्मीर, आप देखिए आज़ादी मार्च उन्होंने रख लिया कब, किस दिन? जिस दिन आपको पता है कश्मीर के हवाले से जो पहला भी मामला इस्लामाबाद में गए थे उसको करने के लिए इन्होंने ख़राब करने के लिए मौलाना साहब ने जब धरना लेके गए थे तो उसमें भी कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें मार्च आज़ादी का नाम कश्मीर का रखा और वहाँ पे सारी बात की, पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले की। क्या बात समझ आ गई है? आज भी ये दानिस्ता सारी अटैम्प्ट हुई है। ये जो नवाज शरीफ ने कहा था ना कि आप मुजफ्फराबाद का चुनाव करें, ये बात नंबरिया साहब ने कही है ना, ये बात ये जी नवाज शरीफ ने फ़ोन किया जी। और नवाज शरीफ को स्क्रिप्ट कौन देता है, पर्ची उनको कौन थमाता है, यहाँ पे तो आपको पता ही है। उनके स्क्रिप्ट राइटर कौन है, उनके हैंडलर कौन है, आपको पता है कि नहीं पता? सारी दुनिया जानती है। ये भी तो उनको कहना चाहिए था, वजाहत पेश करती हैं कि जी मेरी बेटी की शादी में क्यों आया मोदी, क्यों आया था फिर जब इतना ही बुरा अब कह रहे हैं उनके अपने कारोबारी मुबैना तौर पर उनके कारोबारी मुख्तलिफ जो है मोदी के साथ तो नहीं, वो तो चाय वाले के साथ क्या होनी है, लेकिन सज्जन जंदाल जो उनके हैंडलर हैं, जो मोदी के हैंडलर जो उसको पकड़ के कहाँ से इधर ले आए, जिन्होंने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो लोहा स्टील जो है डायरेक्ट ले जाना चाहिए, ये कहानी थी। और अभी ताज़ियत के लिए जो खत आया और कहा गया कि जी डायरेक्ट मरियम को मिलना चाहिए मोदी का खत, तो आप फिर वहां से जाए, आप मेरे से वहां से जाए नवाज शरीफ। मैं गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांधता, नहीं, लेकिन डॉट मिलाएं आप, डॉट मिलाएं ना। एक तरफ आप कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो वहां पर जुल्म कर रहा है उसके खत भी आपको आ रहे हैं, साड़ियों उसके साथ पहले लंबी चौड़ी चीजें हैं, मुझे ये बताएं। और इमरान खान के पोस्टर लगे मकबूजा कश्मीर में, उसके हक में, इमरान खान के हक में मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पोस्टर लगाए, पाकिस्तान के परचम लगे हैं, आसिफ गफूर के लगाए, पाकिस्तानी फौज के लग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बात करती हैं ये या वो दावेदार है, वो कहती है सिर्फ नवाज शरीफ कर सकते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तो पोस्टर तो उनके लगने चाहिए वहाँ पे। अगर वाकई उन्होंने अगर एफर्ट की है, अगर उन्होंने इस हवाले से कोई तहरीक किया हो तो वहाँ पे फिर नवाज शरीफ साहब के पोस्टर तो लगाने से किसी ने रोका आपको। फजलुर रहमान साहब के, आसिफ गफूर साहब के या बाजवा साहब के या इमरान खान साहब के वहाँ पे पोस्टर लगते हैं तो वहाँ पे तो मकबूजा कश्मीर में तो ISI नहीं चली जाती ना, वहाँ पे तो दरअंदाजी नहीं होती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।